300 के करीब बच्चे हो चुके हैं हम, जिनको अल्लाह के फजल से इंजीनियर साहब की चुंगल से निकालकर वापस सुन्नी मजहब पर वापस लेके आ गए, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक फकीर के दम में दम है। तो मैं उनसे जब बात करता हूँ, उस दिन हजरत किबला भी साथ मौजूद थे। जुम्मतुल मुबारक हमने पढ़ा, जुम्मतुल मुबारक के बाद एक साथी वो लेके आए थे इस्लाह कर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, जेलम शहर मुज़ाफात गाँव से बाहर से लोग रब्ता कर रहे हैं। तो वो अपना मरीज लेके आते हैं और हम उसकी क्या करते हैं, दवाई करते हैं। तो वो जुम्मे के बाद एक साथी को लेके आए थे, तो मैं उसने यही गुफ्तगू शुरू की। तो मैंने उससे कहा यार भाई आप ठीक कहते हैं कि भाई कहानियां जो है ना वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं कहानियां, एक कहानी मैं भी तुहानू सुनाता हूँ। एक कहानी एक बंदे सुनाई है, मैं अक्सर सुनी है यार भाई। एक बाबे को ना एक बच्चा लैके जाकर बच्चा पहले दिन लैके गए। एक दिन का बच्चा बोल सकता, कोई थोड़े ग्रां बोलिया हुआ है, कोई कैमरे के सामने कोई बोलिया हुआ है, कोई बच्चा एक दाड़े दा। तो मैंने कहा कि एक दिन का बच्चा, बंदा एक कहानी बयान करता है कि एक दिन का बच्चा एक लाया गया एक बाबा जी के पास, और बाबा जी ने, कुछ बंदे कहते हैं मुरीदों की अपनी अपनी बातें हैं, कुछ मुरीद ये कहते हैं कि बाबा जी ने धुनी पर हाथ रखा नाफ पर, तो बच्चा बोलना शुरू हो गया। और कुछ मुरीदीन ये कहते हैं कि बाबा जी ने सर पे हाथ रखा और बच्चा क्या हो गया, बोलना शुरू हो गया। वो कहता है जी देखो जी मैं तो खुद भी यही कहता हूं, कि मैं भी तो यही कहता हूं कि ये देखो ये कहानियां बयान करके ये कैसे हो सकता है कि एक दिन का बच्चा बोले और बाबों को इन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ है, नबी पाक के मुकाबले में ले आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खुदा के मुकाबले में लेके आ रहे हैं। जब उसने अपना जोश दिखा लिया तो मैंने कहा एक मसला है, एक छोटा सा मसला है कि ये जो कहानी शरीफ मैंने तुम्हें सुनाई है ये मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। ये कहानी कहां पे मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। और ये कहानी किसी और ने बयान नहीं की बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, बनी इसराइल में एक शख्स था। ये मुस्लिम शरीफ का नंबर भी सुन लें, 6508। मुस्लिम शरीफ का नंबर क्या है, 6508। कहानी शरीफ मौजूद है मुस्लिम शरीफ में, और उस कहानी शरीफ का नंबर है 6500, बुलंद आवाज से 6500। किस किताब में, मुस्लिम शरीफ में। और वो मिर्जा साहब के, छोटे मिर्जा साहब के छोटे से टेबल पर सामने पड़ी रहती है, और ये किताब तरसती रहती है कि मिर्जा साहब हमें हाथ लगाएं, लेकिन मिर्जा साहब उनको हाथ नहीं लगाते। हूं तो सी आ गए हूं तो करंट है, उन किताबों बिल्कुल हाथ नहीं लाना, मिर्जा साहब ने नहीं लाना। अच्छा जी बुखारी में भी मौजूद है, कहां मौजूद है, 2482 नंबर बुखारी में। एक मकाम पे, बुखारी में एक जगह पे नहीं दो जगह पे मौजूद है, बुखारी में दो जगह। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। हम तो कहते थे सिर्फ बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, लेकिन ये तो बुखारी में भी निकल आ गई है। बुखारी में नंबर है 2482, दूसरा नंबर है 1206, 1206। ये बाबा जी जिन्होंने एक दिन के बच्चे को बुलवाया, जिन्होंने अंगली रखी तो एक दिहाड़े का बच्चा बोलना पिया, इस बाबे का नाम जे हजरत जुरैज के नाम है। बाबे का जुरैज के नाम है। हमारी तरीके से कहें तो जुरैज, और अगर आप तलफ्फुज़ है आपको तो आप कहें जुरैज, क्या कहें, जुरैज, ठीक है, तलफ्फुज़ के साथ। ये जुरैज नाम के बुजुर्ग थे जो अल्लाह अल्लाह करते थे। बाबा जी उन्होंने अपना एक आस्थाना बनाया हुआ था, दरबार था उनका, वो अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी वालदा आई, उसको मिलना था भी, बेटा जो था वालदा मिलने के लिए, वालदा ने बाहर बुलाया, बेटा मेरी बात सुन। बाबा जी ने सोचा कि एक तरफ अल्लाह की इबादत है, दूसरी तरफ वालदा है। बाबा जी ने क्या किया, अल्लाह के जिक्र को अहमियत दी, भाई अल्लाह की इबादत करेंगे, चलो वालदा, क्योंकि अल्लाह बड़ा है, तो इबादत करते रहे, बाहर नहीं आए। अम्मा जी के दिल से ये बददुआ निकली। अम्मा जी ने कहा कि या अल्लाह ये बंदा मरे नहीं जब तक ये एक ऐसी औरत का मुंह ना देख ले जो फाहिशा हो, जो जानिया हो। एक जानिया फाहिशा औरत का मुंह न देख ले। मां ने दुआ दे दी, बदुआ दे दी, मां चली गई। और मां चूंकि बड़ी शय है, अम्मा बड़ी शय है, तो मां की दुआ जनाब बदुआ लग गई। उसके बाद एक औरत आई जो फाहिशा थी, उसने बाबा जी को बाहर बुलाया, बाबा जी नहीं गए। उसके बाद वो औरत एक चरवाहे के पास गई, आजरी के पास, बकरियां चराने वाले के पास, और उसके साथ मुंह काला किया। 9 महीने के बाद वो औरत आई, उसके हाथ में एक दिन का बच्चा था, और आके उसने कहा गांव वालों को कि ये बाबा तो शय ही कोई नहीं, ए जरा बाबा तुसी बनाई फिर दे हो, ए इबादत करदा बड़ा अल्लाह कर रहा, ये कोई शय नहीं। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा कि ये इसने तो मेरे साथ जना किया है बाबे ने, और ये बेटा उसका है। किसका बेटा है? बाबे का। तो बाबा जी के जो कबीले वाले थे घबराहट, पता ना हम भी आज भी मौलवी के बारे में गल हुआ, तहकीक तो बगैर लोग रौला पान लग सारा गिरान नाल लग पिया। उन्होंने कहा बाबा जी को पूछ दिया मौलवी साहब को। तो बाबा जी को बाहर लोग बुलाते रहे, बाबा जी अल्लाह कर रहे थे। जो अम्मा के बुलाने पे बाहर नहीं आया वो लोगों के बुलाने पे बाहर आएगा, वो इबादत करते रहे। तो बंदों को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, एहतजाजन उसका बाबा जी का आस्थाना तोड़ दिया, बाबा जी का मजार दरबार तोड़ना शुरू कर दिया। फिर बाबा जी मजबूरन बाहर आए, क्या मसला, क्यों शोर है? तो उन्होंने कहा, हदीस शरीफ में आता है, सल हाजी ही, इस औरत से पूछो, सल हाजी ही, इससे पूछो ये किसका बच्चा है, ये बच्चा जो लेकर ये कह रही है आपका बच्चा है। तो हुजूर फरमाते हैं, हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कहानी शरीफ बुखारी शरीफ में मौजूद है, ये कहानी शरीफ मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे आका मौला ने फरमाया कि मैं बाबा जी मुस्कुराए,
मुस्कुरा के उन्होंने बेटे बच्चे के, एक दिन के बच्चे की नाफ पे हाथ रखा, एक रिवायत में के सर पे हाथ रखा, नाफ में हाथ रख के कहा, ओए बच्चे, तू एक दिन का बच्चा है, एक दिन का बच्चा तो नहीं बोलता, जरा तू बता तेरा बाप कौन है। तो एक दिन के बच्चे ने बोल के कहा कि मेरा बाप फलाना बकरियों का चरवा है, ये बाबा नहीं है। तो बाबा इतनी बड़ी शय है। ये कहानी बताती है कि बनी इसराइल का एक बाबा था जिसने एक बच्चे के नाफ पे हाथ रखा था और एक दिन का बच्चा बोलना शुरू हो जा गया था। उसने ये बताया था कि मैं किसका बेटा हूं, अभी रायदान, मेरा बाप फलां भेड़ों का चुराने वाला चरवा है। तो ये कहानी शरीफ है कि नहीं है? वो घबरा गया बच्चा बेचारा, मान के गया। तो ये कहानियां तो सारी जगह मौजूद हैं।